नमस्कार दोस्तों। अगर आपको डर और रहस्य की कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल पर हम आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और रातों की नींद उड़ा देंगी। हर कहानी में आपको नया ट्विस्ट, नया डर और नया अनुभव मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी कोई भी डरावनी कहानी आपसे मिस ना हो। जुड़िए हमारे हॉरर परिवार से और अंधेरे के इस सफर का हिस्सा बन जाइए। अनसुना गांव, जहां हर साल नवरात्रि पर भव्य पूजा और महाआरती होती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसका उल्लेख पीढ़ियों से दबाया जा रहा था। एक शाप, एक छाया और 9 रातें जो कभी समाप्त नहीं होती। संध्या अपने परिवार के साथ गांव आई थी। शहरी लड़की थी, पर उसका दिल लोक कथाओं और त्योहारों में बसता था। गांव में चारों ओर झालरें, ढोल की थाप, गरबा खेलते लोग दिख रहे थे। लेकिन एक कोना ऐसा था जहां रात के अंधेरे में दीपक बुझ जाते थे। लोग उस ओर न जाने की मनाही करते थे। संध्या ने अनजाने में तय किया कि वो उसी रहस्य तक जाएगी। पहली रात मां दुर्गा के लिए 9 दीपक जलाए गए, लेकिन सुबह होते होते पहला दीपक बुझा पाया गया और पास ही जमीन पर राख से बनी अजीब आकृति पाई गई। गांव वालों ने इसे अपशकुन कहा, पर संध्या को प्रतीत हुआ जैसे कोई सांकेतिक दरवाजा खुल रहा है। तीसरी रात तक जब गरबा चल रहा था, अचानक ढोलक की थाप रुक गई। सब लोग जमे खड़े रह गए। ढोलकिए का चेहरा पीला था। उसने कहा, मैं बजा नहीं रहा, मेरे हाथ अपने आप चल रहे थे। कोई और मेरे भीतर से बजा रहा था। उस रात गांव में एक बच्चा गायब हो गया। संध्या ने मंदिर के पुजारी से पूछा। उन्होंने बात टाल दी, लेकिन धीमी आवाज में कहा, यह देवी की पूजा नहीं, बलि की शुरुआत है। संध्या हिल गई। कहीं नवरात्रि का असली रूप ही तो नहीं बदल रहा था। रात्रि की चौथी आरती के समय वातावरण विचित्र था। हवा में गंध थी, जैसी गंध श्मशान घाटों के पास आती है। कुछ लोग घबराकर गरबा से हट गए, लेकिन संध्या का ध्यान अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर गया। वहां किसी ने ताजे फूल चढ़ाए थे, पर फूल से टपकता तरल लाल था, जैसे खून। गांव से बाहर रहने वाले युवराज ने कहा, यह तो किसी की शरारत होगी। पर गांव की एक बूढ़ी औरत चीख उठी, फिर से शुरू हो गया। वही समय लौट आया है। रात गहराने लगी। गांव की गलियों में चारों तरफ दिए जल रहे थे, लेकिन संध्या ने देखा कि दीवारों पर परछाइयां ज्यादा थीं। एक दीपक सामने हो तो एक ही छाया दिखती है, पर यहां हर इंसान की 3-3 परछाइयां पड़ रही थी और बीच की छाया अलग अलग दिशा में हिल रही थी। संध्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी छाया को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, जबकि उसके होंठ स्थिर थे। गांव में रोना धोना मच गया, क्योंकि वह बच्ची जो तीसरी रात को गुम हुई थी, अब वापस मिली, लेकिन जिंदा नहीं। उसे पुराने बरगद के पेड़ से उल्टा लटका पाया गया। उसकी दोनों आंखें गायब थीं। पुजारी ने कहा, यह बलि है, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर इसे रोका नहीं गया तो 9वीं रात तक इस गांव में कोई नहीं बचेगा। संध्या ने हिम्मत करके पूछा, इसे रोकने का कोई उपाय? पुजारी बोले, उपाय है, पर आध्यात्मिक नियम तोड़ने पड़ेंगे, और वह देवी की नाराजगी मोल लेने जैसा होगा। संध्या ने उस ओर जाने की ठानी जिसका जिक्र पहले लोग टाल देते थे। गांव के दक्षिण छोर पर एक बड़ा कमरा था, सालों से बंद। दरवाजे पर ताले थे, जिन पर लाल धागे लिपटे हुए थे।
दीवारों पर किसी ने राख से मंत्र लिख रखे थे। गांव के लड़कों ने बताया, यहाँ किसी समय बलि दी जाती थी। नवरात्रि के दौरान दैत्य पूजन चलता था। तब राजा ने इसे बंद करवा दिया। लेकिन हर 50 साल बाद ये दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उस रात हवा इतनी तेज चली कि ताले खुद टूट गए। कमरे के भीतर धूल और जाले भरे थे। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल। वहां दीवार पर एक भित्ति चित्र था, जिसमें देवी का चित्र था, पर उसका चेहरा उग्र नहीं, बिल्कुल अंधकारमय दिख रहा था। नीचे संस्कृत में कुछ लिखा था, नवरी रात्रयः न अश्वमेघ न यज्ञ न पूजा परंतु रक्तोपचार, यानी नवरात्रि की रातें पूजा के लिए नहीं बल्कि रक्त चढ़ावे के लिए हैं। संध्या कांप गई। उसने दीवार के पीछे एक गुप्त सुरंग का रास्ता देखा, और जब वह नीचे उतरी तो वहां की मिट्टी गीली और लाल थी, जैसे सदियों से किसी की आहुति यहां दी गई हो। गांव के ढोल बजने लगे, बिना किसी के हाथ लगाए। हर ताल पिछली से भारी और तेज। गांव के लोग डर से घरों में छिप गए। संध्या ने बाहर आंगन से बच्चों के रोने और औरतों की चीखें सुनी। आसमान अचानक बादलों से घिर गया। बिजली कौंधी और मंदिर का शिखर चटक गया। पुजारी भागते हुए आया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे सामने बैठा कोई और उसमें प्रवेश कर चुका हो। वह बोला, संध्या, तू चुनी हुई है। देवी ने तुझे यहां भेजा है और बलि अब होगी। रात का ठीक 12 बजा। अचानक मंदिर के सामने वह गायब बच्ची दिखाई दी, पर इस बार वह भूत थी। उसका चेहरा बिना आंखों के था और वह गरबा कर रही थी। बाकी औरतें जब उसके नाच में शामिल हुईं, तो उनकी कलाई काटकर अपने आप से खून बहने लगा, लेकिन वे सब मुस्कुरा रही थीं। संध्या भागने लगी, पर उसके पैरों में जैसे जंजीरें बंध गई। और तभी उसने सुना, मंदिर की देवी की प्रतिमा फुसफुसा रही थी, रक्त चाहिए। हर रात जब तक 9 दीप जलकर बुझ न जाए। गांव का एक एक व्यक्ति रातों रात गायब होने लगा। छठी रात को संध्या ने देखा, आधी रात को गरबा की ताल पर लोगों की आत्माएं नाच रही थीं, लेकिन उनके शरीर जमीन पर पड़े थे। संध्या को समझ आया कि यहां देवताओं की नहीं, किसी प्रेत शक्ति की पूजा हो रही थी। उसे एक सुराग मिला। पुराने शिलालेखों में लिखा था कि इस शाप को तोड़ने के लिए एक स्वयंसेवी बलि चाहिए, यानी या तो कोई अपना जीवन चढ़ाए या पूरी बस्ती का अंत। गांव में 7वीं रात उतर चुकी थी। ढोलक की थापें अब गांव वालों को सम्मोहित कर रही थीं। कुछ लोग अपने आप आंगन में उतर आते, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खड़ा कर दिया हो। संध्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। नींद 3 दिनों से गायब थी, मगर भय ने उसे जगाए रखा था। चारों ओर शांति थी, लेकिन भीतर से आवाज आ रही थी, रक्त चाहिए, रक्त, हर रात नया रक्त। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे से धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। किसी ने संध्या से कहा, 7वीं रात को देवी की शक्ति सबसे तीव्र होती है। इस रात आत्माएं स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों में विचरती हैं। बचना है तो सूरज निकलने से पहले उपाय करना होगा। संध्या ने पुजारी को खोजा, पर वह कहीं नहीं मिला। अचानक उसे गुंबद के पीछे से मंत्रोच्चारण की भारी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी और देखा, पुजारी ने अपना वेश बदल लिया था। उसके पास 4 लोग और थे, जिन्होंने चाकुओं से अपने हाथ काटकर खून जमीन पर टपकाया। मंत्र की पंक्तियां गूंज रही थीं,
और जैसे ही रक्त जमीन पर गिरा, दीवार हिल उठी। दीवार की दरार से एक काला धुआं फैलने लगा और उसमें से आकृतियां बनने लगीं, मानो उन आत्माओं का कारागार टूट चुका हो। संध्या का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, क्या ये वही 7वीं रात है जिसके बारे में सब डरते थे? उससे नजर नहीं हटी। धुंध में पहली आकृति वही बच्ची थी जिसकी बलि हो चुकी थी। उसके पीछे और चेहरे आए, औरतें, बूढ़े, पुरुष, सब जिनकी मौतें रहस्यमय थीं। वे सब पुजारी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनकी आंखें संध्या पर भी टिक गईं। पुजारी हाथ उठाकर बोला, ये चुनी हुई है, इसे बचाना मत, इसे अर्पण करना है। संध्या सिहर उठी। क्या पुजारी ही पूरे गांव को इस बलि में झोंक रहा है? भीतर का भय दबाए संध्या मंदिर से बाहर दौड़ी और पुराने बरगद तक पहुंची। वही बरगद था जहां बच्ची की लाश उलटी लटकी मिली थी। बरगद की जड़ों में उसने कुछ अजीब देखा। पुराना ताम्रपत्र दबा हुआ था। उसने मिट्टी हटाई तो उस पर खुदा था। नवरात्र की शक्ति 2 रूपों में है, जगत की रक्षा और जगत का विनाश। विनाश का रूप जागृत न हो, इसके लिए एक निडर आत्मा को अपनी जान देकर द्वार बंद करना होगा। संध्या की सांसें रुक गईं। मतलब यह था कि कोई भी आत्मा खुद की बलि देकर इस शाप को रोक सकती है। अचानक हवा उल्टी दिशा में चलने लगी। पेड़ से परछाइयां अलग होकर उतरने लगी। वे इंसानों जैसी आकृतियां थीं, बिना आंखों, बिना चेहरों के। उन्होंने संध्या को घेर लिया। कानों में फुसफुसाहट गूंजी, तू ही वो है, तू ही चाबी है। संध्या भागी, लेकिन छायाएं उसके पीछे पीछे मंदिर की ओर दौड़ने लगी। मंदिर के भीतर लौटकर संध्या के सामने अब 2 ही विकल्प थे। खुद को बलि पर चढ़ा दे ताकि गांव सुरक्षित रहे, या फिर किसी और को मारकर इस शाप को किसी और पर थोप दे। उसके भीतर की मानवता और भय आपस में टकरा रही थी। क्या वह अपनी जान देगी या किसी और की लेगी? ढोल की तालें और जोर से बजने लगी। 7वीं रात का समय कम हो रहा था। गांव पर 8वें रात का पर्दा गिर चुका था। आसमान में चांद घना लाल दिख रहा था, मानो खून से सना हो। हवा में कराहने की आवाज तैर रही थी, पर कोई नहीं जानता था कि यह आवाज किसकी है। हर घर के दरवाजे भीतर से बंद थे। लोग कांपते हुए खिड़कियों से झांक रहे थे। 8वें रात हमेशा सबसे भयंकर मानी जाती थी, क्योंकि आज के दिन छायाएं अपने वास्तविक रूप में उतरती थी। संध्या मंदिर के प्रांगण में अकेली खड़ी थी। ढोल की थाप अचानक रुक चुकी थी और वातावरण में भयानक सन्नाटा भर गया था। पर इस सन्नाटे से भी अधिक खतरनाक था वह भारीपन जो हवा में घुल चुका था। तभी मंदिर के गर्भगृह से पुजारी बाहर आया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, जैसे रात्रि ने उसकी पुतलियों को निगल लिया हो। उसकी आवाज मोटी, गूंजती हुई और इंसानी न लगकर दानवी लग रही थी। समय आ गया है। 8वीं रात को रक्त का महास्नान होना चाहिए। देवी जाग चुकी हैं और उनकी भूख असीम है। संध्या पीछे हटने लगी, पर पुजारी ने हाथ उठाया और अचानक जमीन से लाल धुंध फूटने लगी। धुंध में मानव आकृतियां बनने लगीं। वो सभी लोग जिन्हें अब तक बलि में खो दिया गया था। उनके शरीर विकृत थे, चेहरों पर आंखें नहीं थीं और हाथ पैरों से बहता काला तरल जमीन पर सोख रहा था। भूत और आत्माएं गोल घेरे में खड़े हो गए। ढोल अपने आप बजने लगे। कराहती चीखों का मिश्रण ताल बन गया और वह भूत गरबा शुरू हुआ। संध्या को वह दृश्य जिंदगी भर भूलना असंभव होता।
मृत बच्चे, कटे हुए चेहरों की औरतें, अधजले पुरुष सब गरबा कर रहे थे। उनके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे, बल्कि हवा में थरथरा रहे थे। हर चक्कर लगाते समय उनकी जीभ बाहर निकलती और शरीर से धुआं उड़ने लगता। एक पल को ऐसा लगा मानो पूरा आकाश उनके चारों ओर घूम रहा हो। पुजारी ने संध्या की ओर इशारा किया। 9वीं रात पर तेरा रक्त अंतिम द्वार खोलेगा, लेकिन आज तुझे इस नृत्य में सम्मिलित होना होगा। संध्या का रक्त सूखने लगा। उसके पैरों ने जैसे अपने आप ताल पकड़ ली। वह अपने ही विरुद्ध नाचने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भारी हो गईं। भीतर से एक आवाज लगातार कह रही थी, प्रतिरोध मत कर, तेरा शरीर अब तेरा नहीं। भागने की कोशिश में संध्या मंदिर से निकलकर फिर उसी बरगद तक पहुंची, पर इस बार पेड़ जीवित प्रतीत हो रहा था। उसकी जड़ें जमीन से उठकर सांपों की तरह लहरा रही थीं। एक जड़ ने संध्या का टखना पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने लगी। संध्या की आंखों में आसमान घूमने लगा। उसका शरीर हवा में लटक गया। पेड़ के तनों से उन सबकी आंखें झांकने लगीं जो कभी बलि चढ़े थे। वो सब फुसफुसा रहे थे, तू ही अंतिम कड़ी है। 9वीं रात तेरा रक्त गिरना ही चाहिए। जड़ों की पकड़ में तड़पती संध्या का शरीर कांप रहा था। उसने हथियार ढूंढने के लिए जमीन की ओर हाथ बढ़ाया। तभी उसकी उंगलियों में ताम्रपत्र में खुदा हुआ मंत्र आ पड़ा। उस क्षण उसे समझ आया कि मुक्ति का दूसरा रास्ता था, किसी निर्दोष की बलि नहीं, बल्कि अंधेरे की जड़ को काटना। लेकिन अंधेरे की जड़ वही थी, पुजारी खुद, जिसने इस अनुष्ठान को जीवित रखा था। संध्या ने पेड़ की पकड़ से खुद को छुड़ाया और भागकर मंदिर की ओर मुड़ गई। अब उसका उद्देश्य साफ था। 9वीं रात से पहले पहले उसे पुजारी को रोकना होगा। लेकिन पीछे से उन आत्माओं की चीत्कार गूंजी, समय कम है, 9वीं रात की पहली घड़ी बस आने ही वाली है। गांव की धरती पर 9वीं रात उतर चुकी थी। आसमान गहरे लाल रंग का था, मानो चांद लहूलुहान होकर धरती पर टपक पड़ा हो। हवा में ऐसा कंपन था जैसे पूरा वातावरण थर्रा रहा हो और हर पेड़ पौधे की डाली अजीब लय में हिल रही थी। गांव वाले घरों में छुपकर रो रहे थे। यह रात हमेशा से उनकी नसों में जहर की तरह दौड़ती आई थी। बच्चों की चीखें, औरतों की कराहें और बुजुर्गों की सिसकियां पूरे आकाश में गूंज रही थीं। भले वे अपने घर में हों, मंदिर में देवी की प्रतिमा की आंखें पहली बार चमक उठीं। पर यह चमक आशीर्वाद की नहीं, भयानक रक्तलाल रोशनी की थी। प्रतिमा से बहता हुआ तरल खून सीढ़ियों से नीचे लुढ़क रहा था। पुजारी ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और गरज कर बोला, समय आ चुका है, 100 वर्षों का चक्र पूर्ण होता है और आज देवी रक्तपान करके अपना पराक्रम जगाएंगी। संध्या ने देखा कि पुजारी का शरीर अब बदल रहा था। उसकी त्वचा काली धातु जैसी हो गई थी। उसके पैरों से चिंगारियां उठ रही थीं और हर नाड़ी से काला धुआं निकल रहा था। वह अब इंसान कम और दैत्य अधिक दिखाई दे रहा था। गांव के चारों ओर वे आत्माएं उभरने लगीं जो पिछली बलियों में दी गई थीं। मंदिर के प्रांगण में एक भयानक दृश्य था। वे सब चीख रही थीं, छटपटा रही थीं और संध्या को पुकार रही थीं, तू ही अंतिम कुंजी है, तेरे बिना यह द्वार पूरा नहीं होगा। ढोल अपने आप बजने लगे। हर थाप पर जमीन कंपा उठती और आत्माएं उस ढोल पर तांडव करती। उनके शरीर बीच आसमान में बिखरते और फिर से जुड़ जाते।
संध्या कांपती हुई भी अपने भीतर की ज्वाला पहचान चुकी थी। बरगद के नीचे पढ़े गए ताम्रपत्र की पंक्तियां उसके कानों में गूंज रही थीं। अंधकार को अंधकार से नहीं, प्रकाश से बांधो, और प्रकाश तभी फूटेगा जब कोई निडर आत्मा बलिदान दे, पर रक्त नहीं। उसे समझ आया कि बलि का असली अर्थ किसी निर्दोष का रक्त नहीं था, बल्कि स्वयं का समर्पण था। पर उसके सामने समस्या थी, पुजारी और उसके तंत्र मंत्र, जो हर हाल में देवी को रक्त चढ़ाना चाहता था। पुजारी दानवी हंसी हंसते हुए बोला, भाग मत सकती, छुप मत सकती, तू ही वह पात्र है और तेरा रक्त ही द्वार खोलेगा। संध्या ने जमीन पर पड़ा त्रिशूल उठाया। उसकी पकड़ में हथियार कांप रहा था, मानो देवी स्वयं इसे थामे हुए हों। पुजारी आगे बढ़ा। उसका चेहरा अब पूरी तरह भयावह हो चुका था। लंबी दांतों जैसी संरचनाएं उसके मुंह से बाहर झांक रही थीं। और तब संध्या ने पूरे साहस से गरज कर कहा, ये देवी का मंदिर है, इनका स्थान बलि का नहीं, रक्षा का है। आज मैं तुझे रोकूंगी, चाहे मेरी जान भी चली जाए। पुजारी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसके चारों ओर अग्नि का घेरा बन गया। उस अग्नि से हाथ जैसी लपटें बाहर निकलीं और संध्या को पकड़ने लगी। संध्या ने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से त्रिशूल को भूमि में गाड़ दिया। जैसे ही त्रिशूल जमीन में धंसा, धरती कांप उठी। देवी की प्रतिमा से निकली अग्नि पुजारी पर बरसी। वह चीखता हुआ गिर पड़ा, पर उसके शरीर से काला धुआं उठकर आसमान की ओर भागा। आसमान से भीषण गर्जना गूंजी। आत्माएं तड़पने लगी, पर धीरे धीरे उनके चेहरे शांत हो गए। सुबह की पहली किरण मंदिर की दरारों से भीतर पहुंची। लाल धुंध गायब हो गई। बरगद की जड़ें स्थिर हो गईं। ढोल की थाप रुक गई। गांव वाले घबराते घबराते बाहर निकले। उन्होंने देखा संध्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है, थकी हुई लेकिन जीवित, और पुजारी का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो चुका था। लोगों ने राहत की सांस ली, पर संध्या को भीतर से पता था कि कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी कानों में आखिरी बार वही आवाज गूंजी, तूने द्वार बंद कर दिया पर ताला नहीं लगाया। अगली चक्र में ये रात फिर लौटेंगी। संध्या ने मंदिर की ओर नजर डाली। प्रतिमा की आंखें अब शांत थीं, लेकिन एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर रही थी, मानो देवी स्वयं जानती हो कि अंधकार कभी पूरी तरह मिटता नहीं। 9वीं रात के बाद सुबह की रोशनी गांव पर उतर चुकी थी। लोग जैसे दशकों बाद पहली बार चैन की सांस ले रहे थे। बच्चे बाहर खेलने निकले और महिलाएं आंगन में दीपक जलाकर देवी को धन्यवाद देने लगी। संध्या थकी हुई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके हाथों में अब भी त्रिशूल की पकड़ के निशान थे। गांव वाले उसके पास आकर झुके। तुमने हमें बचाया वो बेटी, एक बुजुर्ग बोली। हम तो सोचते थे इस बार गांव का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन संध्या जानती थी कि पर्दे के पीछे सब कुछ सहज नहीं हुआ। उसकी कानों में अब भी वे आवाजें गूंज रही थीं। द्वार बंद हुआ है, ताला नहीं। पुजारी का शरीर तो भस्म हो चुका था, पर मंदिर के गर्भगृह में अब भी हल्के काले धब्बे मौजूद थे। कोई भी अंदर जाने से डर रहा था। जब संध्या अंदर पहुंची तो देखा प्रतिमा के नीचे जमीन पर राख का ढेर पड़ा है, लेकिन राख गर्म थी, जैसे भीतर कोई अंगारा अब भी सुलग रहा हो। वह नीचे झुकी, तभी राख से धुएं की पतली लकीर उठी और हवा में आकृति बनाने लगी। क्षण भर को वह आकृति पुजारी का मुख बनी और मुस्कुराई। फिर वह गायब हो गई।
संध्या का बदन ठंडा पड़ गया। क्या पुजारी सचमुच नष्ट हो गया था, या उसकी आत्मा अब भी द्वार से जुड़ी हुई थी? गांव वालों ने संध्या के सम्मान में बड़ा आयोजन रखा। ढोल नगाड़े इस बार खुशी में बजे। लोग गरबा नाचने लगे, पर पहली बार डर से नहीं, उत्साह और जीवन की खुशी से। लेकिन जब संध्या उनके बीच नाच रही थी, उसने देखा कि एक बच्चे की परछाई जमीन पर देर से हिल रही थी। जहां सबकी छाया सामान थी, उसकी छाया दोहरी दिखाई दी। एक बच्चा और उसके पीछे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई। संध्या ठिठक गई। रात ढलने पर वह अकेली मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर गई। हवा में घना अंधकार फैला था और वहां वही पुराना बरगद खड़ा था। बरगद की जड़ें शांत थीं, मगर उसके तने पर नई दरार पड़ चुकी थी। उस दरार से हल्की सी फुसफुसाहट आई। तू समझती है युद्ध खत्म हो गया। युद्ध कभी खत्म नहीं होता। हर 100 साल बाद हम लौटेंगे और कभी न कभी तेरा रक्त भी गिरेगा। संध्या का सीना बैठ गया, पर आंखों में दृढ़ता थी। उसने अपने माथे पर कुमकुम लगाया और बोली, अगर अंधकार लौटेगा तो मैं भी लौटूंगी। जब तक आस्था है, प्रकाश की लौ कभी नहीं बुझेगी। जैसे ही संध्या मंदिर से नीचे उतरी, उसने देखा कि गांव में एक अजनबी पहुंचा था, सिर से पांव तक काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसने हंसकर कहा, सुना है तुमने देवी को रोक दिया, लेकिन देवी तो शाश्वत है और शाश्वत को कोई नहीं रोक सकता। वह आदमी धीरे धीरे गायब हो गया, मानो कभी था ही नहीं। संध्या कांप गई। यह नया संकेत था कि नवरात्रि का अंधेरा पूरी तरह मरा नहीं, सिर्फ अगली लहर के लिए। गांव में नवरात्रि खत्म हो चुकी थी। हर घर में दीपक जल रहे थे और लोग खुश थे कि भयावह रातें अब पीछे छूट गईं। लेकिन संध्या जानती थी कि यह भय का विराम है, अंत नहीं। रात ढली तो अजीब खामोशी गांव पर उतर आई। झींगुरों की आवाज तक दब गई थी। संध्या मंदिर के आई आंगन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। चांद शांत तो था, पर भीतर से हल्का हल्का धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे किसी पर्दे के पीछे हो। शाम को मिला हुआ काला अजनबी उसकी नींद तोड़ रहा था। उसका चेहरा तो साफ नजर नहीं आया था, लेकिन उसकी आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी। देवी शाश्वत है और शाश्वत लौटती है। संध्या ने सोचा, क्या वह पुजारी का कोई अनुयायी था या शाप का ही एक और रूप? उसने मंदिर की सीढ़ियों पर जलते हुए दियों के पास ध्यान लगाया। अचानक हवा चली और एक दिया बुझ गया। संध्या की पुतलियां फैल गईं। यही तो संकेत था। पहले भी दीपक बुझकर अब शकुन की शुरुआत हुई थी। उस रात संध्या को नींद आई तो उसने सपना देखा। वह बरगद के पास खड़ी थी। बरगद की जड़ों में लहू भर रहा था और पेड़ धीरे धीरे इंसानों के आकार में बदल रहा था। हर शाख पर चेहरों की आंखें चमक रही थीं, बिना पलक झपकाए उसे घूरती हुई। और बीच में वही बच्ची जिसकी बलि दी गई थी, खड़ी बोली, तूने हमें मुक्त नहीं किया, तूने हमें कैद किया है। जब तक रक्त का असली ताला नहीं लगेगा, हम बार बार लौटेंगे। संध्या चीख कर उठी, पसीने से तर। लेकिन उसकी चीख सुनकर गांव की 3 और औरतें भी बाहर निकली। उनके भी चेहरे पीले थे। उन्होंने कहा, हमने भी वही सपना देखा। सुबह होते होते गांव भर में चर्चा फैल गई। लोगों के सपनों में वही दृश्य आने लगा, बरगद, खून और बिना आंखों वाली आत्माएं।
कुछ ने तो यह तक कहा कि रात में उनकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। गांव वाले फिर से बेचैन होने लगे। उन्होंने संध्या से विनती की, तुम जो भी उपाय कर सकती हो करो, हमें मत छोड़ना। संध्या खुद उलझी थी। क्या ये केवल आभास है या शाप सच में फिर जाग उठा है? संध्या ने ठाना कि इस बार उसे गांव की जड़ों में छिपे और पुराने रहस्य खोजने होंगे। वह पुरानी हवेली की ओर बढ़ी जो वर्षों से वीरान खड़ी थी। कहा जाता था कि वहां कभी गांव के तांत्रिक रहते थे जो देवी की पूजा के नाम पर बलि का चक्र चलाते थे। हवेली में घुसते ही सड़ांध की गंध नथुनों में घुस गई। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे देवी के, पर उसी अंधकारमय रूप में। नीचे पुराने ग्रंथ और पीले पड़ चुके मंत्र पत्र बिखरे पड़े थे। एक मोटे ग्रंथ पर लिखा था, अष्टमी और नवमी शुद्ध द्वार नहीं है, असली द्वार दशमी की छाया है। संध्या का मन दहल गया। मतलब शाप का अंत नहीं हुआ, 10वीं रात भी बाकी है, जिसकी किसी को जानकारी नहीं थी। हवेली के सबसे भीतर के कमरे में उसे एक लोहे का संदूक मिला। संदूक पर ताले जड़े थे, मगर वो जंग लगे होने के कारण टूट गए। अंदर उसने जो पाया उसे देखकर उसका खून जम गया। एक काला मुखौटा जिस पर लिखा था शाप का रक्षक, और उसी के नीचे पुजारी की तस्वीर रखी थी, बिल्कुल उसी काले अजनबी जैसी जिससे वह पिछली रात मिली थी। यह पूरी तरह नष्ट हुआ ही नहीं, उसकी भूमिका अभी अधूरी थी। और दशमी की रात इसका अगला पड़ाव होगी। गांव में दशहरा का दिन आया। लोगों ने सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। नवरात्रि का पाप धुल चुका है और विजय की रात आ चुकी है। बच्चे रावण की तैयारी कर रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और पुरुष लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। पर संध्या का मन शांत नहीं था। हवेली में पढ़ा वह वाक्य लगातार उसके दिमाग में गूंज रहा था, असली द्वार दशमी की छाया है। क्या सचमुच 9 रातें छलावा थीं और सच्चा भय 10वीं में छिपा था? संध्या जनसमूह के बीच खड़ी थी। जैसे ही रावण का पुतला जलाया गया, पूरा आकाश लाल लपटों में घिर गया। लोग खुशी से चिल्ला उठे, जय मां दुर्गा, जय श्री राम। लेकिन लपटों के बीच संध्या ने वो देखा जो किसी और ने नहीं। रावण का चेहरा राख में बदलने की बजाय काली धुंध में बदल गया, और उस धुंध से वही काला अजनबी उभरा जिसने उसे पिछली रात चेतावनी दी थी। उसने हंसते हुए कहा, लोग समझते हैं कि 10वीं रात विजय की है, पर असल में यह है अंतिम बलिदान की रात। जैसे ही रात गहराई, गांव के दीपक एक एक कर बुझने लगे। पहले बाजार का चौक, फिर गलियां, फिर घर। सिर्फ मंदिर का दीपक जलता रहा और उसकी लौ अब पीली महकीनी काली हो चुकी थी। संध्या मंदिर में दौड़ी। प्रतिमा की आंखें वापस लाल चमकने लगी थीं और गर्भगृह से वही राख का ढेर उठकर आकृतियों में बदलने लगा। चेहरा पुजारी का, आवाज अजनबी की और शक्ति देवी की विकृत छाया की। गांव वाले इकट्ठा हुए, पर अब कोई गरबा नहीं, कोई भक्ति नहीं। वे अचानक मूर्तियों की तरह स्थिर हो गए। उनकी आंखें पलटकर सफेद हो गईं और वे सब एक साथ गूंजने लगे, आज दशमी है, रक्त का द्वार, अंतिम बलि चाहिए। संध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, हर चेहरा मानो कठपुतली बन गया था। संध्या को याद आया कि हवेली के ग्रंथ में एक और पंक्ति लिखी थी,
जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था। 10वीं रात पर यदि छायाओं के रक्षक का नाश न हुआ तो शाप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। यानी 9 रातें शाप को जगाने के लिए थीं, लेकिन 10वीं रात उसे स्थायी बना सकती थी। और वह रक्षक अब सामने खड़ा था, काले अजनबी के रूप में। अजनबी ने मास्क पहना और पुजारी की तरह भयानक रूप धारण कर लिया। वह गरज कर बोला, आज न बलि टल सकती है शशि, न शाप। या तो तेरा रक्त बहेगा या पूरा गांव स्थायी अंधकार में डूबेगा। संध्या कांप गई। उसके पास त्रिशूल था, पर इस बार प्रतिद्वंदी इंसान या पुजारी नहीं, एक अमर रक्षक था। पूरे गांव की किस्मत फिर उसी पर टिकी थी। और आसमान से आवाज आई, समय आ गया। ताला या तो लगेगा या टूटकर सदा के लिए खुल जाएगा। गांव का आकाश राख और धुंध से ढका था। दीपकों की लौ बुझ चुकी थी। गांव वाले मूर्तियों की तरह खड़े थे। उनकी आंखें पलटी हुई और स्वर एक ही मंत्र गूंज रहा था, रक्त रक्त रक्त। मंदिर के प्रांगण में काला अजनबी खड़ा था, जिसने अब पुजारी का रूप धारण कर लिया था। उसका शरीर धुंध की तरह बदलता और फैलता जा रहा था। उसकी आवाज गगन गर्जना जैसी गूंजी, आज दशमी के द्वार को स्थायी किया जाएगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता, न तू, संध्या, न तेरे देवता। संध्या के हाथ में त्रिशूल कांप रहा था। उसने आकाश की ओर देखा। गहरी सांस लेकर उसने पुकारा, मां दुर्गा, मुझे शक्ति दो। अगर यह मेरी अंतिम रात है तो इसे वो रात बनाओ जब प्रकाश अंधकार को हराए। एक क्षण को त्रिशूल में हल्की सुनहरी लौ झिलमिलाई। उसकी आंखों में भी वही रोशनी उतर आई। अजनबी जमीन पर प्रहार करता और धरती चटक जाती। गर्भगृह की दीवारों से खून बहने लगा। हजारों छायाएं निकलकर संध्या की ओर दौड़ी। संध्या ने त्रिशूल घुमाया। हर वार से एक एक छाया चीखती हुई समाप्त हो जाती, पर उनकी संख्या बढ़ती चली गई। क्षण भर को लगा कि यह लड़ाई अनंत है। अजनबी गरज कर बोला, तू छायाओं को नहीं मार सकती। वे हर बलि की आत्मा हैं। जब तक तू जिंदा है वे लौटती रहेंगी। संध्या का मन एक पल के लिए डगमगा गया। उसने सोचा, क्या सच में यह लड़ाई जीती नहीं जा सकती? लेकिन तभी उसे ताम्रपत्र की पंक्तियां याद आईं। अंधकार को नहीं मिटाना, अंधकार को बांधना है। उसने समझ लिया कि छायाओं से लड़ना व्यर्थ है। असल निशाना वही अजनबी था जो शाप का रक्षक था। संध्या ने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से त्रिशूल अजनबी की ओर फेंका। त्रिशूल से सुनहरी अग्नि की लपटें निकली और सीधा उसके सीने में धंस गई। अजनबी चीखा। उसकी आकृति कांपकर कई हिस्सों में बंटी। हजारों आत्माएं उससे अलग होकर चारों ओर बिखरने लगीं। पर इससे पहले कि वो गिरता, उसने दानवी हंसी के साथ कहा, तूने मुझे हराया नहीं, सिर्फ मुझे कैद किया है। अगली दशमी को यह कैद टूटेगी और तब न तू होगी न तेरा प्रकाश। और उसकी आकृति धुएं में बदलकर त्रिशूल की नोक में समा गई। अचानक सब शांत हो गया। गांव वाले अपनी चेतना में लौट आए। दूर आसमान में पहली बार साफ नीला रंग दिखाई दिया और सूर्य की किरणें प्रांगण पर पड़ी। लोग संध्या के चारों ओर आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर आंसू और राहत थी। उन्होंने कहा, तुमने हमें बचा लिया। देवी ने हमें फिर जीवन दिया। संध्या ने त्रिशूल उठाया। उसकी नोक अब ठंडी थी, पर भीतर दबा अंधकार अब भी हल्की सनसनाहट दे रहा था।
वह अकेली मंदिर के सामने खड़ी सोच रही थी, क्या यह सचमुच अंत है या केवल विराम? बरगद की शाखाएं हवा में हिली और एक फुसफुसाहट आई। प्रकाश जीता है, पर अंधकार मरा नहीं। संध्या का चेहरा सख्त हो गया। वह जानती थी कि उसका जीवन अब शांति के लिए नहीं, बल्कि इस शाप की पहरेदारी के लिए समर्पित हो चुका था। गांव में कई दिन बाद पहली बार शांति आई थी। बच्चे आंगन में खिलखिला रहे थे, महिलाएं तीज त्योहार के गीत गा रही थीं और पुरुष खेतों में काम पर लौट आए थे। पूरा गांव जी उठा था, मानो मौत और अंधेरे की रातें केवल बुरा सपना रही हों। संध्या मंदिर के प्रांगण में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष तो था, पर एक अजीब गहराई भी। वह जानती थी यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ, केवल थमा है। गांव के बुजुर्ग उससे बोले, बेटी तुम शहर लौट जाओ, हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, यहां अब संकट टल चुका है। संध्या ने धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, संकट टला नहीं है बाबा, यह केवल दबा है, और जब भी इसकी राख से अंगार फूटेगा मैं यहीं रहूंगी। यह गांव अब मेरा धाम है और मेरी परीक्षा। लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया, पर भीतर भीतर भय अब भी उनके दिलों में बसा था। मंदिर के गर्भगृह में रखा त्रिशूल अब शांत दिखाई देता था, लेकिन जब संध्या उसे छूती तो भीतर हल्की थरथराहट महसूस होती। उस नोक में अब भी वह काला अजनबी कैद था। कभी कभी त्रिशूल से फुसफुसाहट आती, तू सोचती है तू जीत गई, पर समय तेरा नहीं है, समय हमारा है। संध्या हर बार इस फुसफुसाहट को अनसुना कर देती, मगर उसका बोझ उसके कंधों से कभी उतरता नहीं। एक शाम संध्या अकेली बरगद के पास गई। पेड़ चुप और स्थिर था, पर उसकी छाल पर नई आकृतियां उभर आई थीं। वहां उसने देखा कुंडली मारे आकृतियां जैसे अब भी उसमें सांस ले रही हों। वह झुकी और धीरे से बोली, अगर तुम सब मुक्त नहीं हो पाए तो मैं वादा करती हूं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगी, चाहे इसके लिए अपना अस्तित्व ही क्यों न देना पड़े। उस क्षण हवा चली और बरगद की पत्तियां सरसराई, मानो जवाब में हाँफ रही हों। दिन गुजरते रहे। संध्या गांव की नई रक्षक बन गई। लोग उससे सलाह लेते, उसे देवी की दूत मानते, लेकिन अकेले में वह अक्सर सोचती, क्या सचमुच अगली दशमी तक सब शांत रहेगा? एक रात उसने आसमान देखा। चांद पूरा था, पर उस पर हल्की काली परत जैसे छा रही थी, और तभी उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया। शहर की भीड़, मंदिरों की गूंज और वही काला मुखौटा दुकानों में बिकता हुआ। उसका दिल दहल गया। क्या शाप केवल गांव भर का था, या अब यह धीरे धीरे हर जगह फैलने वाला था? अगली सुबह गांव की एक लड़की उसके पास आई। उसने डरते हुए कहा, दीदी कल रात मैंने सपना देखा, मैं भी वही काला मुखौटा पहने हुए थी और मैं गरबा कर रही थी, लेकिन मेरे हाथों से खून टपक रहा था। संध्या समझ गई, युद्ध समाप्त नहीं हुआ, यह केवल उसकी शुरुआत थी। संध्या ने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, देवी अगर मेरा भाग्य यही है तो मैं तैयार हूं। जब तक सांस है मैं इस अंधकार का सामना करूंगी। और मंदिर की प्रतिमा मुस्कुराई, धीमी रहस्यमयी मुस्कान, मानो वो जानती हो कि प्रकाश और अंधकार का यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। नवरात्रि के भयावह दिनों को बीते अब कई महीने हो चुके थे। गांव फिर से सामान्य जीवन जी रहा था। खेत लहलहा रहे थे,
बच्चे खेल रहे थे और देवी के मंदिर में रोज पूजा होती थी। संध्या अब गांव की संरक्षक की तरह पूजी जाने लगी थी। लोग उसे देवी की चुनी हुई कहकर संबोधित करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर संध्या के मन में एक बोझ था। वह जानती थी कि यह शांति स्थायी नहीं है। रातों में उसकी नींद टूटती और वही पुरानी आवाज फुसफुसाती, तूने ताला लगाया है पर चाबी अब भी हमारे पास है। एक दिन संध्या किसी जरूरत से पास के शहर गई। सड़क किनारे उसने दुकानों में मुखौटे बिकते देखे, काले डरावने मुखौटे जिनका डिजाइन वही था जिसे उसने कभी हवेली के संदूक में पाया था। लोग इन्हें त्योहारों और नाच गानों के लिए खरीद रहे थे, हंसते खेलते। लेकिन संध्या ने उनमें अंधकार की लहर महसूस की। उसका दिल कांप उठा। शाप सिर्फ इस गांव का नहीं रहा, यह अब शहरों में भी फैल रहा है। कुछ ही रातों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ बच्चों ने सपनों में देखा बरगद का पेड़ जिंदा होकर उन्हें बुला रहा है, और एक सुबह देखा गया कि बरगद की सूखी जड़ें फिर से नम होकर लाल तरल टपका रही हैं। गांव की औरतें डर के मारे रोने लगीं। मर्द भागकर संध्या के पास आए। फिर वही होने लगा है, कृपा करके हमें बचाओ। संध्या ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि इस बार उसकी परीक्षा अंतिम होगी। मंदिर से मिले पुराने ग्रंथ में उसने आखिरी पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, 9 रातें द्वार हैं, 10वीं छाया है, पर असली ताला तब टूटता है जब चुनी हुई आत्मा अपने अस्तित्व का बलिदान कर उसे सदा के लिए बंद कर दे। संध्या का चेहरा कठोर हो गया। उसे समझ आ गया कि अब उसे अपने शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से लड़ना होगा। 10वीं की रात फिर आई। गांव का आकाश काला धुंध से भर गया। लोग कठपुतलियों की तरह स्थिर खड़े हो गए। उनकी आंखें सफेद थीं और वे एक ही स्वर गूंज रहे थे, रक्त, 10वीं, बलि। बरगद से अंधकार का द्वार खुल गया। वही काला रक्षक दोबारा प्रकट हुआ, इस बार और विशाल और भयानक। वह हंसकर बोला, तू फिर आई पर भाग नहीं सकती। आज तेरी आत्मा मेरी होगी। संध्या ने त्रिशूल उठाया और गर्जना की, मेरी आत्मा तेरी नहीं, मां दुर्गा की है। आज यह तुझ पर नहीं, तुझे बांधने पर समर्पित होगी। उसने अपने दोनों हाथ काट कर रक्त त्रिशूल पर चढ़ाया। तुरंत त्रिशूल से आभा निकली, सोने लाल ज्वाला का विशाल स्तंभ। संध्या उस अग्नि वलय में प्रवेश कर गई। उसकी आत्मा त्रिशूल में समा गई और त्रिशूल सीधा बरगद की जड़ों में धंस गया। पूरा गांव थर्रा उठा। बरगद चीखा, उसकी शाखाएं टूट टूट कर गिरी। अंधकार की छायाएं चीखते हुए राख में बदल गईं। काला रक्षक चीखते हुए त्रिशूल की अग्नि में समा गया। उसका अस्तित्व सदा के लिए कैद हो गया। एक क्षण में पूरा आकाश साफ हो गया। सूरज की पहली किरण बरगद पर पड़ी और वह राख बनकर धराशायी हो गया। गांव के लोग होश में लौट आए, थके हुए लेकिन जीवित। उन्होंने देखा कि संध्या कहीं नहीं है, सिर्फ मंदिर में रखा त्रिशूल चमक रहा था, जिस पर हल्की सी सुनहरी आभा थी, मानो संध्या उसी में जीवित हो। समय गुजरता गया। गांव वाले अब हर दशहरा उसी त्रिशूल की पूजा करते। वे मानते कि उसमें संध्या की आत्मा है जो उन्हें हर अंधकार से बचाती है। कभी कभी रात को मंदिर में धीमी सी आवाज सुनाई देती, डरो मत, मैं यही हूं। और बरगद जिस जगह राख बना था
वहां आज तक कोई पेड़ उग नहीं सका। वहां सिर्फ राख की हल्की परत से चमकती मिट्टी पड़ी रहती है, गवाही देती है उस शाप की जिसका अंत हुआ पर जिसका भय हमेशा कहानी बनकर जीता रहेगा। संध्या ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि अंधकार का द्वार सदा बंद हो सके। गांव बच गया, शहर बचे और नई पीढ़ी सुरक्षित हो गई। पर हर दशमी जब चांद पर हल्का काला धब्बा दिखता है, गांव वाले अब भी एक दूसरे से कहते हैं, संध्या हमारी रक्षा कर रही है, पर अगर अगला अंधकार लौटा तो वह लौ भी लौट आएगी।